ऑपरेशन सिंदूर, और वो डेलीगेशन जो गए थे, वो लोग सब लोग गए, सर्वदलीय डेलीगेशन गया। तो हम चर्चा कर रहे थे एक नेता से, तो वो बता रहे थे क्योंकि अभी खबर भी आ गई है कि टीआरएफ को घोषित कर दिया गया है टेरर ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने। भारत ने पहले ही जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है उसको पहले ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया है। अमेरिका ने अब घोषित कर दिया है, और अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे, जो भारत ने डोजियर दिया है अमेरिका को, बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं और ख़ास तौर पर इंडिविजुअल जो टेररिस्ट हैं उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया। लेकिन टीआरएफ किस लिए इम्पोर्टेंट है ये यहाँ कुछ मिनटों में बता देता हूँ। द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो जब पहलगाम में जब अटैक हुआ तो उस दौरान इसका नाम आया, जो कि स्यूडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा का, द रेजिस्टेंट फ्रंट। और ये बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है, जो कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के फोरम में ये बताता है कि जो आतंकी हैं वो भारत के होम ग्रोन आतंकी हैं और वो अटैक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्लैरिटी ये है कि लश्कर तैयबा का जो छद्म नाम बदल करके, श्यूडो नाम बदल करके उसको द रेजिस्टेंट फ्रंट बनाया गया, और वो यहाँ पर लोकल टेररिस्ट और जो विदेशी वहाँ से पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर के आते हैं मिल करके वो अटैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्क्वाड्स बना रखे हैं, फाल्कन स्क्वाड इसका सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि मारता है और भाग जाता है जंगलों में। आपने देखा होगा कि पहलगाम में यही हुआ, उन लोगों ने बैसरन घाटी में अटैक किया, लोगों को धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके उन्होंने मारा, और उसके बाद वो टेररिस्ट फरार हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार सवाल भी खड़ा कर रहा है कि 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है उसको लेकर के, और अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए हैं ना मारे गए हैं। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि संसद के इस सत्र में जो आने वाला है 21 तारीख से, सोमवार से जब शुरुआत होगी, तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। इस मुद्दे को वो लोग उठा सकते हैं और इसको लेकर के हंगामा भी कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से जो लगातार बयान दिया गया है सीज फायर को लेकर के, ये भी मुद्दा हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, पार्लियामेंट के सदन के अंदर भी हंगामा होगा, बाहर भी हंगामा होगा, हम लोग को देखने को मिलेगा। मैं पार्लियामेंट के अंदर गया और मैंने देखा कि खुद सिक्योरिटी के अधिकारियों से मुलाकात हुई, एक नेता निकल रहे थे वहाँ से। तो वो निकल रहे थे, तो जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा, हमने कहा भाई पार्लियामेंट तो 21 से 21 तक हो गया, कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरीके की चर्चाएं हो रही। तो उन्होंने ये कहा कि इस बार बहुत ही मानसून सत्र है, बारिश भी झमाझम होगी, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों के वार और तीर वो भी बहुत चलेंगे। सरकार से सवाल पूछने का पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया। तो हमने कहा कि भाई छुट्टी अगर ये सब हटा दिया जाए तो 20-22 दिन तो चलेगा ही। बोला 20-22 दिन नहीं, 1 सप्ताह अगर चल जाए। तो इस तरीके की बातें उनके द्वारा की गई। तो हमने कहा क्यों? बोले ये बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर है, अमेरिका ने जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के बताया कि 25वीं बार बोल चुके हैं ट्रंप, तो बोले कि ये मुद्दा है ना, सरकार इस पर जवाब दे। तो ये तमाम उनके सामने मुद्दे हैं और उसको लेकर के वो उठाएंगे। और निकलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम लोग आपको संसद के अंदर भी, संसद के बाहर जो उसका एरिया है और विजय चौक पर भी सब जगह नजर आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा भैया हम लोग की रिपोर्टिंग भी चलेगी। अच्छा, मुश्किल ये है जितेंद्र भाई कि मुश्किल ये है कि इस बार है मॉनसून सत्र, बारिश झमाझम बरसेगी, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, और उसमें हम लोग अपनी सेल्फी स्टिक लिए हुए भागेंगे। और जब बारिश होती है तब ये हाल होता है, जो लोगों को नहीं मालूम कि पूरे दिल्ली में तो जल भराव होता है, पर संसद में भी स्विमिंग पूल बन जाता है, वो पूरा पानी भर जाता है। और सब एमपी जब जाने लगते हैं तो वहाँ पे एक मिनी ट्रैफिक जाम भी लग जाता है कि गाड़ियों की कतार बिल्कुल बाहर तक ले जाती है। कुछ सांसद तो हमने देखा कि विजय चौक से चलते हुए आते हैं क्योंकि गाड़ियों की कतार लग जाती है। और इन सब में हम लोग को मकर द्वार पे वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कवर करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की को लेके जो मांग विपक्ष कर रहा है, जो जितेंद्र कह रहे थे,
ऑपरेशन सिंदूर को लेके पॉइंटेड अटैक होगा कि पीएम जवाब दें। आप तो बहुत कहानी जानते हैं कि भाई डेलीगेशन गए थे, अब वो जो डेलीगेशन में गए थे वो इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, वो सत्ता पक्ष की तरफ से कहेंगे कि सही हो रहा है कि क्या होगा फिर? नहीं, अगर आप नाम लिए बिना शशि थरूर के बारे में जिक्र कर रही हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक आला नेता हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है कि थरूर साहब खुद ही रिजाइन कर दें, हम उनको कुछ नहीं टच करने वाले। वो माहौल तो नहीं बना रहे नहीं, थरूर साहब वो कह रहे के कि हम खिलाफ? तो बिल्कुल टच नहीं करने वाले थरूर साहब को। थरूर साहब रहे पार्टी में, उनका स्वागत मतलब मोर देन वेलकम है, लेकिन कोई ये सोचे कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या उनके खिलाफ कोई उनको पार्टी से निकाल देंगे या उनकी मेंबरशिप कैंसिल करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। पार्टी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। कोशिश होगी कि उनको वेटेज ना दिया जाए, उनको इररिलेवेंट बना दिया जाए। क्या आप बोलते रहिए जो आपको कहना है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। सिर्फ बोलने के लिए एक्शन उन्होंने कहा कि कैसे हम ले सकते हैं। Reporters off.